देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के नाम से क्यों कांपते थे चीन और पाक। चलिए जानते हैं जनरल बिपिन रावत के बारे में। नमस्कार, मैं उमर फारूक और आप देख रहे हैं आक न्यूज। जी हां, तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत अन्य 13 लोग सवार थे। सेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया था। उन्होंने जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई थी। आइए जाने कैसा रहा जनरल बिपिन रावत का कैरियर और किन काबिलियत के दम पर उन्होंने पाया था यह मुकाम। जी हां, जनरल बिपिन रावत साहसिक फैसले लेने के लिए चर्चित थे। जनरल बिपिन रावत एक ऐसा नाम था जो सख्त और साहसिक फैसले लेने के लिए विख्यात था। देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से पहले जनरल रावत थल सेना प्रमुख थे। उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई अहम फैसला लिए और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। जनरल बिपिन रावत की बतौर थल सेना अध्यक्ष सबसे अहम मिशन की बात की जाए तो वह बालाकोट एयर स्ट्राइक है। फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान में बुधवार घुसकर आतंकी कैंप को नष्ट किया गया था तो थल सेना की कमान जनरल रावत के हाथ में ही थी। पाक में एयर स्ट्राइक की भी कमान संभाली थी जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत कई महत्वपूर्ण रणनीतिक ऑपरेशन का हिस्सा भी रहे। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट करने के दौरान बतौर थल सेना अध्यक्ष उन्होंने रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि कश्मीर के पुलवामा में एक हमले में केंद्रीय सुरक्षा बल के 40 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में आतंकी कैंपों को निस्तनाबूद किया था। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के समय जनरल रावत दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अपने ऑफिस से कमान संभाल रहे थे। जी हां, पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर जनरल बिपिन रावत ने काबू पाया था। इसके अलावा 2015 में देश की पूर्वोत्तर सीमा से लगे पड़ोसी देश म्यांमार में भी आतंक विरोधी ऑपरेशन में उन्होंने अपने अनुभव से दिशा दिखाई थी। उन्हें पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए भी जाना जाता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान और चीन के साथ लगती सीमाओं पर परिचालन संबंधी विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में अहम पदों पर काम किया। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक से कर दिया था सभी को हैरान। जी हां, जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में सेना मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद सीमा पार म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में एनएससीएन के कई उग्रवादियों को मार गिराया था और उनके कैंप तबाह कर दिए गए थे। इस कार्रवाई में 21 पैरा के कमांडो शामिल थे। थर्ड कर्प्स के अधीन इस बटालियन के कमांडर उस वक्त बिपिन रावत थे। बढ़ता गया बिपिन रावत पर देश का भरोसा। म्यांमार में की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के बाद सरकार का जनरल रावत पर भरोसा बढ़ गया। नतीजतन रावत को 31 दिसंबर 2016 में सेना के तीनों अंगों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। कहते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने में रावत को पूर्वी सेक्टर में एलओसी पूर्वोत्तर के अशांत इलाकों और कश्मीर में काम करने का लंबा अनुभव काम आया। जनरल रावत को अपने कार्यकाल में मिले यह सम्मान, जिसमें
परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना सेवा मेडल शामिल है। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से सरकार कर दिया था सभी को हैरान। जी हां, उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमलों के बाद जनरल बिपिन रावत ने ही पाकिस्तान पर पलटवार की कमान संभाली थी। जनरल बिपिन रावत के ही नेतृत्व में भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ट्रेन पैरा कमांडो ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया।